गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप और आपके समस्त परिवारजनों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में 5 नाग कन्याओं की और नाग पंचमी की अमर कथा को सुनेंगे, जिसको सुनने से कभी भी नाग के डसने का भय नहीं रहता और घर हमेशा धन धान्य से भर जाता है और मनुष्यों के सभी संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए सुनते हैं। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे और उस समय संयोगवश भगवान शिव जी का वीर्य स्खलन हो गया। तब उसी समय भगवान शिव जी ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया और उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। लेकिन यह कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थी और माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हो चुका है। लेकिन भगवान शिव जी को सब पता था और वे उनसे गणेश जी और कार्तिकेय जी की तरह स्नेह भी रखते थे। इसीलिए वे हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव जी सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई। तब माता पार्वती जी ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं और माता पार्वती को यह देखकर बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर उन 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। और जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोक लिया और बताया कि यह 5 नाग कन्याएं आपकी पुत्री हैं। तब महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगी और फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई और शिवजी की कथा सुनकर माता पार्वती जी जोर जोर से हंसने लगी और शिवजी की इन नाग कन्याओं का नाम जया, विशर, शामिलवारी, देव और दोतली है। और भगवान शिवजी ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्प दंश का भय नहीं रहेगा और साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। और यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। तो सभी प्रेम से बोलिए पंचनाग कन्याओं की जय, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली नाग पंचमी की सबसे दुर्लभ अमर कथा को सुनते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसको भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी और तभी वहां एक सर्प निकला
जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। और यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। तब यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। और यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। और उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। तब वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। और कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। और तब उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। और तब उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। तब छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई और वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। तब एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। और यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसकी माता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। और इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। तब सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। तब यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी और सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। तब मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी और वह उससे लेकर मुझे दे दो। तब सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया और छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया और वहां आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। तब सर्प ने
ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया और यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। और यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। तब सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए और राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। तब छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। तब यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। तब छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। तब यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी और छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। और उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। और यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी और तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। और यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया और उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। अतः हे नाग देवता जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, नाग देवता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। सावन का महीना था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठकर सबको पृथ्वी पर देख रहे थे। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था तो कोई दूध चढ़ा रहा था और कोई बहुत दूर से गंगा जल लाकर चढ़ा रहा था। तब उन सबको ऐसा करता देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, यह सब जो आपको इतना कुछ अर्पित कर रहे हैं, इनसे इन्हें क्या फल मिलेगा? तब इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो लोग मुझे सावन मास में जल अर्पित करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब इस पर माता पार्वती ने हैरानी से कहा, क्या भगवान ऐसा होता है? तो इसका मतलब यह लाखों करोड़ों लोग जो आपको सावन में जल अर्पित कर रहे हैं, क्या वो सभी स्वर्ग प्राप्त करेंगे? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, तन से स्नान कराने से ज्यादा महत्व मन से स्नान कराने वाले का है। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करा रहा है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, यह पता चल जाता है कि कौन मन से स्नान करा रहा है। आइए यह बताने के लिए मैं आपको पृथ्वी पर लेकर चलता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने खुद को एक कुरूप कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर साधारण स्त्री का रूप दे दिया और वह दोनों एक शिव मंदिर के बाहर बैठ गए और वहां से हर गुजरने वाले को माता पार्वती कहती कि मेरे पति एक कुष्ठ रोगी हैं, मैं इन्हें
पीठ पर उठाकर यहाँ पर लाई हूँ। सुना है इस शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। मेरे पति कोढ़ी हैं। अगर इनके द्वारा मैं एक लोटा गंगा जल इस मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा दूं तो यह ठीक हो जाएंगे। कोई हमारी मदद करो। हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं बहुत थक गई हूँ। और जो भी कोढ़ी को देखता उससे घिन करता और वहां से चला जाता, या फिर सुंदर स्त्री को देखकर कहता, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी के साथ क्यों रहती हो? चलो हमारे साथ चलो। और देखते देखते शाम हो गई और किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तभी वहां एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती को देखकर बोला, बताइए आपको क्या काम है? आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? तब माता पार्वती ने उस लड़के को सारी बात बताई। तब इस पर उस लड़के ने कहा, यह लो, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटियां खाने को दी थी। पहले आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो, क्योंकि कलयुग में आप एक ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की इस तरह सेवा कर रही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा और इनके द्वारा भोलेनाथ को जल अर्पित कराऊंगा। और तब उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठाया और भगवान शिव के दर्शन कराए और शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया। तब ऐसा होने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखिए, यह है जिसने मुझे तन से नहीं मन से स्नान कराया है। उन करोड़ों लोगों में से यह है जो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। प्रिय भक्तजनों, तभी तो कहते हैं, जो मन को मैला करे और तन को धोए, वो फूल झाड़े और कांटे बोए। अतः हे शंकर पार्वती भगवान जी, इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री उमापति शंकर भगवान की जय। सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में श्री शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।